My dear student, welcome to Global English Academy. Class is start now. आज जो हमें पढ़ना है वह हिंदी व्याकरण का 19वां चैप्टर उपसर्ग पढ़ना है। उपसर्ग क्या है इसके बारे में जानते हैं। उपसर्ग एक क्या है, एक शब्दांश है। उपसर्ग क्या है, एक शब्दांश है, न कि शब्द है। शब्दांश, शब्दांश का मतलब होता है शब्द का अंश, यानी ये पूर्ण शब्द नहीं है। उपसर्ग क्या है, एक शब्दांश है और शब्दांश का मतलब क्या होता है, शब्द का अंश। अब जाना जाए कि उपसर्ग है क्या। यानी उपसर्ग का कोई अपना मूल अस्तित्व नहीं होता है। यह किसी शब्द में लगकर तब ये अपना मूल अस्तित्व रखने लगता है। उपसर्ग क्या है जानते हैं, यानी वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आरंभ या पहले लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। यानी कहने का मीन्स है कि उपसर्ग किसी शब्द से पहले लगते हैं, आदमी आरंभ में जोड़ते हैं, ठीक है, और उससे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, यानी उनके अर्थ में क्या करते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे हम कह दें उप धन का, ठीक है। अब यहाँ का मूल शब्द है, क्या है, मूल शब्द है, और यहाँ उप क्या है, उपसर्ग है, ठीक। तब यह मिलकर बनता है, क्या बनता है, उपकार। ऐसे में तो इसी उप को हम उपसर्ग कहते हैं, क्योंकि यह मूल शब्द से क्या है, पहले आया है या आरंभ में आया है, और इस तरह मिलकर हमारा क्या बना है, उपकार बना है। इस तरह बहुत सारे शब्द हैं, जैसे बे धन शर्म है तो बना है हमारा बेशर्म। अवधन गुण है तो बना है हमारा क्या, अवगुण है। तो ऐसे बना, तो जो यह आरंभ में जुड़ रहा है शब्दांश मूल शब्द से, उसी को हम क्या कहते हैं, इनको जैनको सभी को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ये सबको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं उपसर्ग किस किस तरह से आता है, उपसर्ग के बारे में जानना है। तो उपसर्ग को जानने के लिए उपसर्ग 4 स्रोत होते हैं। पहला 4 स्रोत है। पहला तो है, आप कह सकते हैं तत्सम, अर्थात संस्कृत से। कहाँ से आते हैं, संस्कृत से। दूसरा तद्भव, या जिसको कह सकते हैं हिंदी से, ठीक है। चौथा है जिसको कहते हैं उर्दू, यानी इसको कह सकते हैं अरबी फारसी, ठीक है, अरबी फारसी। और जो चौथा है वह है हमारे कुछ अंग्रेजी के भी होते हैं, यानी जिसको हम आगत में ये दोनों आ जाते हैं। अंग्रेजी के भी उपसर्ग होते हैं, और इन सभी उपसर्गों की विशेषता है कि जिस भाषा का उपसर्ग है उसी भाषा के शब्दों से क्या करते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है। यानी तत्सम से, तद्भव से, उर्दू से और अंग्रेजी से होते हैं। और इस तरह संस्कृत से में कुछ और भी जुड़ते हैं, जो संस्कृत के अव्यय होते हैं, वो भी इसमें उपसर्ग का कार्य करते हैं। तो हम पहला पढ़ते हैं क्या, तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग। क्या पढ़ते हैं, संस्कृत के उपसर्ग पढ़ते हैं। अब ध्यान देना है कि संस्कृत
के जो उपसर्गों की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 22 होती है। कितनी होती है? इनकी कुल संख्या 22 होती है। कहीं कहीं 19 का भी जिक्र किया गया है। वासुदेवानंद प्रसाद ने संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 19 मानी है, लेकिन सामान्य तौर पे सभी जो व्याकरण करता है वह संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 22 मानते हैं। अब देखा जाए कि संस्कृत के उपसर्ग क्या कौन कौन है, जिसमें आपके स्तर में 22 उपसर्ग नहीं दिए होंगे, लेकिन कुछ उपसर्ग दिए गए हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। जैसे अति है, अति, अधि, अति, अव, आ, ठीक है, रति, र, रा, उत, उद, नीर, नीर, निश, परी, कभी, ठीक। देखिए, जैसे कहने का मतलब संस्कृत के जो उपसर्ग हैं उनकी संख्या क्या है, 22 है, लेकिन कुछ आपके स्तर में जैसे देखना है कि जो संस्कृत की कुछ संख्या होती है अति, अधि, अपि, अव, आ, प्रति, प्र, प्रा, उत, उद, नीर, निश, ठीक, नीर, निश है, परि, अभि है, और भी है। जैसे हम जानते हैं सम है, सु है, वी है, आदि लिख सकते हैं। ये हमारे क्या है, संस्कृत के उपसर्ग हैं। अब देखिए, इनको बनाना है। जैसे हम ले मानिए अति, ठीक है, तो जब अति से हमारा जो शब्द बनता है तो हम जैसे बना देते हैं अत्यधिक, ठीक है, अत्यंत, यानी जो अति है अधिकता का बोध कराता है। अब यहाँ देखें, ये इस तरह बनना है, आप कहेंगे कि इसमें अति नहीं है, तो इसमें संधि होने के कारण यह इस तरह बन गया है, लेकिन ये क्या है, अति के ही उदाहरण है। उसी तरह मानिए कोई ले लिया जाए, मानिए कोई और ले लिया जाए, जैसे अ ले लिया जाए, तो हम क्या लिख देंगे, जैसे अवघट, देख रहे हैं ना, तो अ से बन गया हमारा अवघट। जैसे कोई और ले लीजिए, वी ले लीजिए, वी से बन जाएगा हमारा विकार, ठीक है। जैसे निस से ले लीजिए तो बन जाएगा हमारा निष्काम, या निष्पक्ष लिख लीजिए, निष्पक्ष, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारा क्या बन रहा है, संस्कृत के जो उपसर्ग हैं उनसे जो संस्कृत के उपसर्ग हैं वह संस्कृत के ही शब्दों में जुड़ते हैं और उनसे बनने वाले जो शब्द हो जाते हैं वो क्या होते हैं, संस्कृत। देखिए, आप यही जो स्रोत हैं, शब्दों के जो स्रोत हैं, यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि ये सारे शब्द जो बन रहे हैं संस्कृत के उपशब्द लगकर वो किस भाषा के बनेंगे, तो संस्कृत भाषा के शब्द। तो हिंदी में ये शब्द जो आएंगे वो क्या है, संस्कृत के हैं, और ये एक तरह से तत्सम है। जैसे परा है, तो परा से क्या बन जाएगा, परात्परा, ठीक है। इसमें बहुत कुछ है, लेकिन समझाना है कि किस तरह किस शब्द में कौन सा उपसर्ग है, और आपको यह उपसर्ग और किताबों में है, लेकिन जितना है वो मैंने लिखा क्यों,
और इससे देखना है कि इसमें कौन कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है। अब जैसे कोई निस पूछ दिया कि निस में कौन सा किस भाषा का उपसर्ग है, तो आप बताएंगे क्या है, संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। ठीक, आप समझ पा रहे। दूसरा देखते हैं, जो दूसरा है वह है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग हिंदी के उपसर्ग में, हिंदी के उपसर्ग जो होते हैं बहुत ही कम है, जिनको माना गया इनकी संख्या 10 है। बादल प्रसाद ने इनकी संख्या कितनी मानी है, 10 मानी है। इनकी संख्या कितनी मानी है, तो 10। ठीक है। अब जैसे मानी इनकी संख्या है तो कुछ है, जैसे मानी अ है, अ का मतलब होता है नहीं, अभाव का काम करता है। जैसे अलग है, अछूत है। ठीक है। जैसे अन है, अनपढ़, अनगढ़। अ मतलब अन का दे रहा है, नहीं का, चाहे अनमेल, अनाड़ी, अनाड़ी। ठीक, तो हमको क्या मिला है, इनमें हम जो देख रहे हैं वो क्या है, अन उपसर्ग लगा हुआ है, अन। ठीक है। कोई और भी है, जैसे उन मने होता है एक कम होता है, जैसे हम कह सकते हैं 29, 29, 49। क्या देख रहे हैं, एक कम का भाव दर्शा रहा है। अ है, च है, मानिए च है, च का मतलब होता है 4, जैसे चौराहा, चौपाया। जैसे मान लीजिए आप कह सकते हैं जैसे मान लीजिए कभी इसमें आता है, तो जैसे हम कर सकते हैं कपूत। मान लीजिए यहाँ और कर सकते हैं कपूत, इसको मिटा। इसमें और भी है, जैसे नी है, नी माने बीना होता है। जैसे नी माने बीना का होता है, जैसे नीडल। देख रहे हैं ना, नीडल माने बिना डर के। तो इस तरह जो शब्द होते हैं, शब्दों में जो लगे हुए उपसर्ग हैं वो क्या है, हिंदी के उपसर्ग हैं। अ, अन, उन, च, और भी है भर, बर। जैसे पद भी होगा तो भर का मतलब आप देख लीजिएगा, जैसे भर लगा है तो क्या हो जाएगा, भर पेट। देख रहे हैं इसमें क्या लग गया है, भर। तो ये हमारा जो भर लग गया, ये हमको क्या दर्शा रहा है, ये पेट में भर उपसर्ग लगाया, और ये क्या है, हिंदी, और ये पेट में क्या है, हिंदी शब्द है, इसलिए उसमें लगा हुआ है। ठीक। तीसरा देखते हैं, तीसरा जो हमारा होता है उर्दू के उपसर्ग, जिसको हम कहीं कहीं लिखा भी होता है आपका अरबी फारसी के उपसर्ग, क्योंकि उर्दू की उत्पत्ति फारसी से ही हुई है, तो इसलिए जैसे इसमें होता है कम, कम, खुश, बे, कम, खुश, बे, बदना, बिला, बदना, बिला आदि। ये उपसर्ग इसमें होते हैं। इसमें वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार इनकी जो संख्या है उन्होंने 12 माना। ठीक है, इनकी संख्या उन्होंने कितना माना, 12 माना। मैं ऐसे आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे तो अलग अलग है ये संख्या, इससे भी अधिक दिखाई जा रही है, लेकिन वासुदेव नंदन प्रसाद ने संस्कृत का जो माना है वह 19 माना है। एक संख्या उन्होंने 19 माना है, उनके अनुसार संस्कृत की
हिंदी के 10 और उर्दू के 12 होते हैं। ऐसे सामान्य तौर पे संस्कृत के जो उपसर्ग हैं वो 22 हैं। जैसे कम है तो जैसे हम लिख सकते हैं कमजोर, कमबख्त, ठीक है, ऐसे आप सब बना दें। तो खुश से आप बना सकते हैं खुश मिजाज, खुशहाल, देख रहे हैं। तो इनसे जो बन रहे हैं शब्द ये क्या है, उर्दू के शब्द बन रहे हैं। और इसमें क्या है, खुश मिजाज में खुश आपका क्या है, उपसर्ग। बे है जैसे बेशरम, बेइज्जत, देख रहे हैं। तो इस तरह हमारा क्या बन गया, बे उपसर्ग से शब्द बन रहे हैं। जैसे बदनाम, बदमाश, ठीक है। तो ये हमारे क्या बन रहा है, बद से। ना से जैसे हम कह सकते हैं नालायक, नालायक, ठीक। बिला से हो सकता है जैसे बिला वजह, चाहे बिला सर, या बिला वजह, ऐसे शब्द आप हमारे क्या होते हैं, बन सकते हैं। जैसे इसमें हर भी होता है, जैसे हर दिन, हर वक्त, देख रहे हैं। तो इस तरह ये क्या है, उर्दू के उपसर्ग हैं। और इसमें जैसे लगे हैं हर दिन में, तो जैसे हर है तो यही हर क्या है, हमारा उपसर्ग है। और जो दिन बच जा रहा है वो हमारा क्या है, मूल शब्द है, ठीक। जो चौथा हमने बताया वो क्या है, अंग्रेजी। जैसे अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं। जैसे हम डिप्टी, डिप्टी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डिप्टी कमिश्नर, देख रहे हैं ना, डिप्टी कमिश्नर। सब है, सब, तो सब इंस्पेक्टर, इस तरह है। यानी कि अंग्रेजी उपसर्ग है तो किसमें लग रहे हैं, अंग्रेजी के ही शब्द में लग रहे हैं, यही ध्यान देना है। जो जिस भाषा का उपसर्ग है उसी भाषा के शब्द से जुड़ता है, उपसर्ग की यही खासियत। जैसे मान लीजिए हेड है, हम कह सकते हैं हेड मास्टर, ठीक है। मान लीजिए चीफ है, हम कह सकते हैं चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं, डिप्टी, सब, हेड, चीफ, ये सभी क्या है, अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। और इनसे जो शब्द बन रहे हैं वो क्या है, अंग्रेजी के शब्द हैं। अंग्रेजी के शब्दों में लगकर अंग्रेजी के शब्द बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमको जो देखना, अगला जो एक और है वो देखते हैं संस्कृत के अव्यय क्या है। जो चौथा है वो क्या है, संस्कृत के जो अव्यय हैं उनका भी से हम क्या बनाते हैं, उनका हम उपसर्ग की भांति प्रयोग कर कर बनाते हैं। संस्कृत के अव्यय से बने उपसर्ग, ठीक है, इनसे भी हम बनाते हैं सब। यहाँ तो आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, जो दूसरा हम पढ़ लेते हैं, संस्कृत के अव्यय से भी हम उपसर्ग की रचना करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं आधा, ठीक है, आधा माने होता है नीचे, ठीक है। इसका प्रयोग करते हैं जैसे अधोगति, अधोगति या अधा पतन, ठीक है। ऐसे हम इसका उपयोग करते हैं। चाहे अंतर है, अंतर होता है तो इसका हम अंतर की बात से लेते हैं, जैसे अंतरदेशीय या अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय देख लें,
ठीक। पुनर होता है, पुनर होता है, देखते हैं तो इसका होता है जैसे पुनरागमन। आज समझ में। इसके अलावा और भी होते हैं जैसे पूरा, टीकू, सत, चिर, पुनः आदि भी क्या होते हैं संस्कृत के अव्यय शब्द होते हैं जिनसे वो उपसर्ग की तरह भात प्रयोग होकर वह शब्द का निर्माण करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो उपसर्ग है, उपसर्ग क्या है, एक शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले या आरंभ में जुड़कर एक नया शब्द बनाता है, यानी उसके मूल शब्द के अर्थ में क्या करता है, परिवर्तन कर देता है यार, उसके अर्थ में विशेषता लाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। मैंने बताया कि उपसर्ग 4 भाषाओं से आया है, संस्कृत से, हिंदी से, उर्दू से और अंग्रेजी से। संस्कृत में भी उसके कुछ अव्यय होते हैं जो यहाँ मैंने 5 तौर पे बताया। संस्कृत के जो अव्यय होते हैं वो भी उपसर्ग की तरह कार्य करते हैं। अब देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग हैं, इनकी संख्या कुछ व्याकरणकर्ता 19 माने हैं और सामान्य तत्व इनकी संख्या 22 है, जिनका मैंने कुछ लिखा भी है। अति, यदि, अपि, अवा, पति, प्रति, प्र, प्रा, उतर, उदर, निरनि से अभि, अभि, सम, सुभि आदि और भी हैं। तो जिसे मैं बताया जैसे अति है, अति से बनता है जैसे अत्यधिक, अत्यंत, अ से अवघट, वि से विकार, नि से निष्पक्ष, परा से प्राकृत, ऐसे हमारे क्या बनते हैं संस्कृत। और जो संस्कृत उपसर्ग है वो संस्कृत शब्दों में ही जुड़ेंगे, हिंदी के जो उपसर्ग हैं वह हिंदी के शब्दों में ही जुड़ेंगे, जो उर्दू के उपसर्ग हैं उर्दू शब्दों में ही जुड़कर आप में उपसर्ग जो जुड़ेगा और उर्दू के शब्द बनाएंगे। अंग्रेजी के जो उपसर्ग हैं वो अंग्रेजी शब्दों में से जुड़कर ही अंग्रेजी शब्द बनाएंगे, और जो संस्कृत के अव्यय हैं वो उपसर्ग की भाग प्रयोग होकर संस्कृत के ही अव्यय शब्द बनाते हैं। जैसे अधा से बन जाता है अधोगति, यादपतन, अंतर, अंतरराष्ट्रीय, पुनर्गमन है, पुनः है, पूरा है, कू है आदि भी संस्कृत के अव्यय आते हैं। इस तरह हमारा जो उपसर्ग है, उपसर्ग जो चैप्टर है वह एक वीडियो में समाप्त होता है। जो अगला वीडियो बनेगा वो आपका अभ्यास से बनेगा। थैंक यू क्लास।